चल तेरे बाकी काम सब पेंडिंग जो थे सारे हो गए। 3-4 चीज़ें थी, एक तो डेली टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट पेपर, कल का जो पढ़ाया, परसों का जो पढ़ाया, इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो सारे हो गए। चलो ठीक। तो हम लोगों ने कितने टाइप के कर लिए, एक एक करके बता। सबसे पहला क्या था? चेन रूल। फिर उसके बाद री एंड डिप्लीसन। तीसरा कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी। उसके बाद कल की क्लास में 3 चीज़ें डिस्कस नहीं, कल की क्लास में हाँ मिक्स वाला था। क्या क्या था? डेज एंड एफिशिएंसी, 2 मैन वर्किंग टुगेदर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मिक्स करके हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अच्छे हो गए। आज जो है वो मेन है। मेन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज वाले में क्या होगा, कंडीशंस आएंगे। इसको ऐसे हेडिंग बना देते हैं, 2/3 persons वर्किंग टुगेदर अंडर सर्टन कंडीशन। वर्किंग टुगेदर अंडर सर्टन कंडीशन। अब ये जो लिखा है इसमें मेन चीज है कि सर्टन कंडीशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सर्टन कंडीशन। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन कवर होंगे, जैसे होते हैं कि 2 आदमी हैं अलग अलग, ए एंड बी। ए किसी काम को कर लेता है से 10 दिन में, बी उसी काम को कर लेता है सपोज 15 दिन में। दोनों को बोला जाता है एक साथ काम करने के लिए, दोनों स्टार्ट भी करते हैं, बट 3 दिन के बाद कोई एक भाग जाता है, ए भाग जाता है। तो अब बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा? या ऐसा हो सकता है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी भाग जाता है। तो अब बोलो काम कितने दिन में खत्म होगा? अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक एक्सटेंशन वो ये दे देगा कि जो एक भागा है, ए भागा है जिस दिन, 2 दिन के बाद सपोज ए भागा है, तो उसकी जगह बी को असिस्ट करने के लिए आ गया सी। तो आप बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा? अच्छा, इसमें एक और एक्सटेंशन क्या आ सकता है कि फाइनली काम खत्म हो गया और कंपनी को फायदा हुआ सपोज 3,000 रुपए का। तो ए को कितना मिलेगा जो सबसे पहले भाग गया था? मिलेगा तो कुछ तो उसको भी। बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, ऐसे वाले। तो ये क्या है, पुरानी चीजों को अभी वो मिक्स कर रहा है इसके साथ में। ठीक है, अब क्या होंगे थोड़े इसके कंडीशंस जैसे आएंगे तो फिर वो सारी चीजें फिर से एक बार आएंगी। तो इसको करने का एक तरीका बताऊंगा, बस उसको फॉलो करना, उससे तेरे 90% क्वेश्चन तो निपट जाएंगे। उसमें ये फॉर्मूला लिख लो पहले। नंबर ऑफ डेज ए वर्कड अपॉन अलोन टाइम फॉर ए, और फिर इसी को ऐड करते हुए जाना है। सेकेंड पर्सन, नंबर ऑफ डेज बी वर्कड अपॉन अलोन टाइम फॉर बी। और अब मान लो क्वेश्चन में तीसरा पर्सन भी है, तो नंबर ऑफ डेज सी वर्कड अपॉन अलोन टाइम फॉर सी। और इन सब का सम टोटल जो रहेगा, चूंकि एक काम है तो इन सब का जो सम टोटल होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। अब ये फॉर्मूला से मैंने क्या बोला, 90% क्वेश्चन तेरे निपट जाएंगे। 10% ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूला के कवरेज एरिया में होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें वो डाल देगा जिसमें वो आधा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, आधा बच जाएगा तेरा। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन कर ले। हम लोग एक एक करके इसके ऊपर में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इसी के ऊपर रहेंगे, ये थोड़ा सा इसका एरिया बड़ा है। एट द एंड ऑफ 5-6 क्वेश्चन तो ये समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भैया हो तो जाएगा मेरे से, बट है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से ये भी एक चीज है, तो मुझे इसको दिमाग में रखना है। और ये तेरे दिमाग में बहुत दिन तक रहेगा भी। जैसे अभी तू कर रहा, प्रिपरेशन कर रहा है, कल को हो जाएगा, मान ले सपोज तू बैठा है कहीं पे, तो तुझे ये सब याद आ रहा होगा कभी कि अबे सर ने ऐसा बताया था, इससे क्वेश्चंस तो बनते हैं अभी भी। और तो किसी को गाइड भी कर सकता है। ऐसे कोई बच्चा है तेरे पास में, भैया आप कहाँ से पढ़े थे, क्या किया आपने, कैसे प्रिपरेशन किया, अबे ये देख क्वेश्चन, ये सब उन बच्चों के लिए बहुत कॉमन हो जाता है जिनका क्लियर हो जाता है। कोई भी तेरे नियर अबाउट में रिलेटिव हो जाएगा, आ जाएगा तेरे पास में, बोलिए भैया आप बताओ, गाइड कर देते, नहीं हो पा रहा है लास्ट 2 बार से। अब वो तो उसको क्या गाइड करेगा, वो तुझे समझ में आता है, तो अपने आप ही देखेगा, उसको बोलेगा कि अब देख ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना होता है, पॉजिटिव हो जाए ये वो। तब तो ये सब नहीं बोलेगा जो तू फेस कर रहा था अभी। एग्जैक्टली जो तू फेस कर रहा है, क्यों नहीं आज तक कर पाया, देख तुझे ना सबसे पहला पॉइंट उसको ये समझाना पड़ेगा कि भाई कभी ना तुझे लाइफ में सीरियस होने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए तुझे अपना आलस्य छोड़ना पड़ेगा। मैं बाद में ये चीज़ जान पाया आफ्टर लिविंग फॉर 22 ईयर्स, तो अपना एग्जांपल देगा, तब मुझे समझ में आया कि भैया जब मुझे नींद आती थी तो मुझे जग के पढ़ना होता था, वो मुझे बाद में पता चला कि अब ऐसा करना होता है। चल अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कोशिश करना इस फॉर्मूला को यूज़ करने की, और धीरे धीरे तुझे फॉर्मूला की आदत पड़ जाएगी। फिर तुझे बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगे, तू बोलेगा अबे चल इसी से करूँगा। क्वेश्चन है, सीधा लिख ले, a इक्वल्स टू 14 डेज,
इसका मतलब है कि ये किसी काम को 14 दिन में पूरा खत्म कर देता है अकेले, और बी का है 21 डेज। अब आगे पूरा लिखना पड़ेगा। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर but 3 days before the completion of the work, but 3 days before the completion of the work, A leaves off, A leaves off। अब क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसके हिसाब से तू मूव कर सकता है इस क्वेश्चन में। मैं फॉर्मूला को एक बार फिर से ले आता हूँ। इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं है, तो 2 आदमी का ही ऐड करके इक्वल्स टू 1 करना है। स्टार्ट हो जाए। मैं भी टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, अभी तो सीख रहा नहीं ये वाला, तो इसको रहने दे। क्या बना है बता? एन क्यों ले रहा है? टी ले। कौन सा इंसान पूरे क्वेश्चन में काम कर रहा है? पहले तो देख, ये चीज तो तू समझ ही गया कि यहाँ 14 आएगा, यहाँ 21 आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये ए के लिए, ये बी के लिए। अच्छा, कौन सा इंसान है जो पूरे क्वेश्चन में काम किया है? बी, तो उसको पकड़ा दे टी। और ए जो है उसने काम तो किया है, लेकिन 2 दिन काम खत्म होने से पहले, 3 दिन पहले भाग गया, तो T-3। बस इसको सॉल्व कर ले और जल्दी कर इसको, क्योंकि ये फ्रेमिंग तुझे सीखनी है बस। अभी तो बहुत बढ़िया बना लिया तूने इसी क्वेश्चन में, पहले ही क्वेश्चन में तुझे समझ में आ गया क्या करना था। धीरे धीरे जब ये होगा तो देखते हैं। आंसर इन क्वेश्चंस में फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ध्यान रखना। डेज है तो कुछ डेज, कुछ पार्ट ऑफ द डे वो होता है, तो जो भी आएगा बोल देना आराम से, कैलकुलेशन सही रख। तो एलसीएम ले रहा है या मस्ती कर रहा है? क्या लिया एलसीएम? पगलू है क्या रे? और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। 14 और 21 का एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? 21 का टेबल देख, ये कौन से मेथड से कर रहा है? ना मत, पागल है, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा फिर तो, इसलिए तो फंस रहा है। तो एक बात बता, 14 21 का एलसीएम क्या होता है? बोल, कैसे निकालते हैं 21 41? तो कितनी बार तो जरूरत पड़ेगा, इससे बड़े बड़े नंबर्स की जरूरत पड़ेगी अभी, तो हर बार वही करते रहेगा बेवकूफ की तरह। अबे 21 का टेबल लिखना स्टार्ट करना। 21 के टेबल में पहला नंबर 21 होता है, तो 14 में तो आएगा नहीं। दूसरा नंबर क्या होता है? 42। 42 आता है 14 में? हाँ, तो बस खत्म हो गया, एलसीएम 42 है इसका। तो कहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है? अब इसको 3 से करेगा, 3t-9। इसको 2 से करेगा, 2t। जो क्वेश्चन फटाक से हो सकता है तो उसमें टाइम क्यों लगा रहा है? ये हो गया। अब यहाँ से 5t की वैल्यू आ गई 51, तो t तुझे ऑप्शन में मिलेगा 10 1/5 डेज। खत्म कहानी, ओवर एंड आउट। क्या वो जो तू कर रहा है उसमें टाइम लगेगा? 21 63 कर दिया, 14t कर दिया, तो 21 इंटू 40। हाँ, तो इसको काटने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देख, उसको तू काटेगा तो तुझे टाइम लग जाएगा। आंसर तेरा आना है 51/5। मत करना, एलसीएम ले चुपचाप। हाँ, तो 7 से काट, 7 से काटेगा, नीचे 5 है। हाँ, अब जाके तेरा 51/5 है, तो लेकिन लंबा है ना, तो टाइम तो कट इसी में कटेगा, कट कर देगा तू। एलसीएम निकाल ले। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में। A equals to 45 days, B equals to 40 days. They started working together. They started working together, but A leaves after some days.
but A leaves after some days and B finishes the remaining work and B finishes the remaining work in 23 days. B finishes the remaining work in 23 days. अब क्वेश्चन है after how many days did A leave? After how many days did A leave? Start. ये गले में लगा के ना फीलिंग बेटर, नहीं तो ना 5-10 मिनट के अंदर में ना यहाँ भरनाने लगता था. आई डोंट नो रिकॉर्डिंग के समय क्या हो रही होगी, लेकिन अभी फिलहाल आराम है. बट मुझे डर है कि साला इसका वेट तो लाइट है, गले में कुछ प्रॉब्लम ना हो. कुछ कर तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा सिंबल्स यूज कर रहा है. तो क्या क्या बताना. ए का टाइम तो टी लिखना चुपचाप. सोच कि टी नहीं, टी डेज काम करके ए भाग गया. ठीक है, रुक ना. टी डेज काम करके ए भाग गया, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है. और इसका अलोन टाइम कितना दिया था अपने को? 45. ओके ओके ओके, ठीक है. अब बी ने कंटिन्यू किया है शुरू से, मतलब ये टी डेज तो काम किया ही होगा, प्लस 23 और करेगा, तब ये कर 40. और पूछा क्या है कि एक कितने दिन के बाद भागा था, तो उसको तूने पहले ही टी लेट कर लिया. अब मार्क आएगा अगर तूने इसको मल्टीप्लाई किया तो. 45 40 का एलसीएम निकाल तू पहले. हाँ हाँ कर. अगर ज्यादा लंबा लगने लगे तब उसको, तब भी एलसीएम निकाल. ये नहीं कि अब तू लंबा लग गया तो मैं चल चल मल्टीप्लाई. 45 40 में थोड़ा टाइम लग जाएगा तुझे, इसलिए 5 में तोड़ इसको. 9 8 बस यही खत्म हो जाता, और कुछ मत कर. अब मल्टीप्लाई कर ले. 72 360. अब कर आराम से. इसका आंसर प्योर नंबर आएगा. अच्छे से कर. अबे सामने तो दिख रहा है 8 में. क्या कर रहा है. हाँ अब कर 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 आ गया. ऑलमोस्ट सही कर रहा है, बस आंसर तक पहुंचो किस तरह. हम्म. क्या मल्टीप्लाई करके 107 लाया तू? कर. ठीक है. अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि कितना टाइम लगेगा टोटल काम खत्म करने के लिए, तो 9 को 23 के साथ में ऐड करके 32 बोलते. क्योंकि बी ने ए के बिना काम कितने दिन में खत्म किया? 23 डेज में. बट उससे पहले 9 डेज तो ए इसके साथ था ना, तो टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम जो है वो हो जाएगा 23 + 9. ठीक है. यहाँ क्वेश्चन क्या था कि इन हाउ मेनी डेज ए लीव, ए कितने दिन के बाद गया था, तो वो 9 है. नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, सी को भी उठा के लाते हैं. रुक जाओ. क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बना लेना ताकि और क्लियर हो जाए. एक इज इक्वल्स टू 8 डेज. ए का 8 दिन है. ए इक्वल्स टू 8 डेज. बी इक्वल्स टू 10 डेज.
C इक्वल्स टू 15 डेज। अब क्वेश्चन कहता है A and B started working together. A and B started working together, but A quits. But A quits after working for 2 days. But A quits after working for 2 days. After this, C joins B. After this, C joins B till the completion of the work. C joins B till the completion of the work. In how many days? In how many days? First part of the question, total work will be completed. Second part of the question, remaining work will be completed. एक है टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम, एक है रिमेनिंग वर्क कंप्लीशन टाइम। अब यहाँ तीसरा आदमी भी आ गया है तो सी वाला पार्ट भी इसमें आएगा क्वेश्चन में। स्टार्ट हो जाओ। चुप। तूने अभी तक जितना किया उसमें एक हिस्सा तेरा गलत हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक बात बता, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ए 2 दिन काम करके भाग गया था, तो यहाँ ऊपर तो 2 दिन लिखना बे। अब 2 दिन काम करके भाग गया और क्या करेगा तो उसको, नंबर ऑफ डेज ए वर्कड इन द क्वेश्चन इज 2 days ओनली। हाँ, आफ्टर दैट का मतलब हुआ कि अब चाहे सी जितना भी काम कर ले, T-2 days ही काम कर पाएगा, बस खत्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, एलसीएम पूरे का मत ले, 2/8 सॉल्व हो सकता है, उसको फेंक दे वहां पे उठा के, तो 2/8 कट के वहां 1/4 कटेगा तो 3/4 हो जाएगा, तब तेरे लिए और आसान हो गया एलसीएम लेना। अच्छा, अब इसमें से जो तू टी निकालेगा दैट विल बी योर टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम, और T-2 जो होगा वो रिमेनिंग होगा, क्योंकि बाद में आया ना वो। एलसीएम बता, 30 कर, आगे कर ले, फ्रैक्शन में आएगा। अब आ तो गया है तुझे समझ में, अभी तीसरा क्वेश्चन है ना, छठे क्वेश्चन तक दौड़ेगा तू। गंदा कैलकुलेशन करता है। थोड़ा सा गलत कर रहा है, हाँ फ्रैक्शन में तो आएगा लेकिन तो गलत कर रहा है। 10-15 का एलसीएम 30 लिया तूने, तो ये 3t हुआ, 2t-4, 3/4, इसको पीटेगा तो यहाँ पे 2 15, 5t-4/15 इज इक्वल्स टू 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 8t-8 इज इक्वल्स टू 45। यहाँ से t की वैल्यू आ रही है 53/8, और T-2 करेगा
रिमेनिंग के लिए तो 53/8 -2, 53 - 16/8, दैट मीन्स 37/8। ये टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम है, ये रिमेनिंग वर्क कंप्लीशन टाइम है। और बता क्या गलती हो रही है, देख लेगा। 106/4 को अगर तू काटता तो 53/2 आ जाता तेरा, फिर गलत ही होता तेरा। फिर क्या मस्ती की भाई, 106/20 आएगा। हम्म हम्म कैसे बे, कर कर, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ देख ले पहले क्या गलती हो रही। हाँ, ये हुआ 3t, ये हुआ 2t - 4, वहाँ पे 3/4 है, 1 - 1। अच्छा, 2 के टेबल में काटा 15 2, 5t - 4, ठीक है यहाँ तक तो 53/8, 37/8। 53/10 आ रहा है, 53/10 आ रहा है तेरा, कितना आ रहा है? हाँ 53/10 ठीक है तेरा, मेरा कुछ गलती दिख रहा है मुझे इसमें। अब वो देखना पड़ेगा कहाँ पे हुई है, मैं एक बार करता हूँ इसको दोबारा। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था। 10 और 15 का एलसीएम हमने लिया 30 को, 30 हुआ तो फिर 30 तूने सीधा भेज दिया वहाँ पे, और 4 को क्या किया फिर नीचे में जो था? जो मैं, एक सेकंड इसको लिख लेने दे पहले। t/10 था ना ये, हाँ तो 30 हो गया ये। तो यहाँ पे 3t, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3/4। काट के भेजना, 2 के टेबल में 2, 15, मैं ये कर रहा था। 5t माइनस, अच्छा 5t - 4 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 3/2। हाँ नहीं नहीं, एलसीएम क्यों लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। 10t, यहाँ गड़बड़ हुआ था, -8 इज इक्वल्स टू 45। अब आ गया t इक्वल्स टू 53/10। और फिर 53/10 -2 करेंगे तो ये देगा तुमको 33/10। दिस इज रिमेनिंग, दिस इज रिमेनिंग वर्क कंप्लीशन टाइम, और ये नीचे वाला तेरा टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम। दोनों चीजें पूछी थी, आ गया है समझ में? उसमें से -2 करके रिमेनिंग वाला पार्ट तो लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। a इक्वल्स टू 36 डेज, a इक्वल्स टू 36 डेज, b इक्वल्स टू 54 डेज, c इक्वल्स टू 72 डेज। they started working together they started working together, but a left a left 8 days before the completion of work. A left 8 days before the completion of the work, and B left 12 days before the completion of the work. B left 12 days before the completion of the work. अब क्वेश्चन है, find the number of days for which C worked. Find the number of days for which C worked. बस हो जाएगा, तो समझ में आ तो गया। सी वर्क नंबर ऑफ डेज मतलब टोटल टाइम ही पूछ रहा है वो एक तरह से, क्योंकि सी तो कहीं गया नहीं है, सी शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है, एक तरह से वही हो गया उसका मतलब टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम। एलसीएम लेगा, मार खाएगा नहीं तो। पगलू है क्या, बड़े नंबर है तो क्या भगवान है? 72 का आप टेबल लिखना स्टार्ट कर, मिल जाएगा तुझे, ज्यादा देर नहीं ढूंढना है। और अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो फिर वैसे 36, 54, 72 का अलग से लेना पड़ेगा। ये करेगा तू, 72 का टेबल बोलना, 2 बार में 3 बार में आ जाएगा वो वैल्यू। हाँ 144 36 में तो आता है, 54 में नहीं आता। नेक्स्ट नंबर।
216 आई थिंक हो जाना चाहिए, दोनों में आ जाएगा। 36 है। थर्ट हाँ वो तो हो गया 36 का। हाँ ठीक है। हाँ 36 का देख ले। अब 6 का क्यूब होता है बे, 36 में 6 मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा। बस तो बस हो गया। तो जल्दी जल्दी कर, फिर जल्दी कर, कंप्लीट कर। इसीलिए स्क्वायर क्यूब सब याद करने के लिए बोल रहा था, ये सब यहीं पे आके यूज होता है। तेरह तेरह, काट काट काट, डर क्यों रहा है? क्या बात करता है, यहीं से दिख रहा है कट रहा है 500, नहीं 312 को काट रहा है 13 से ना। हाँ तो 13 के टेबल में हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। 2 पे जाएगा तो 26 आ जाएगा, नीचे 52 बचा, 13 के टेबल में 4 में आता है, 52 खत्म, 24 इज द आंसर। हाँ तो गया समझ में अब 24। चलो ये तेरा चौथा क्वेश्चन था, चौथे क्वेश्चन में पिकअप आ गया है। अब पांचवा क्वेश्चन पूरा इंडिपेंडेंटली बिना कुछ पूछे, अभी ये 216 के लिए मैंने हेल्प किया था। नेक्स्ट वाला खुद कर। हाँ तो बस टाइम नहीं लगाना है ना, वही तो बात है, 2 मिनट के अंदर खत्म कर क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए इक्वल्स टू 24 days, बी इक्वल्स टू 36 days, सी इक्वल्स टू 48 days। अब इसके आगे लिखना पड़ेगा। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट सी लेफ्ट, but C left after 4 days of start. C left after 4 days of start, and A left, and A left 3 days before the completion of the work. A left 3 days before the completion of the work. अब क्वेश्चन है, in how many days will the work be completed? मतलब टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। चल अब बढ़िया से इसको कर जल्दी से। एलसीएम लेगा, इधर उधर नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 24 36 48 मार के उड़ा दूंगा, ठीक से कर। इसीलिए तो कह रहा हूँ, नहीं तो फिर तो उसको एलसीएम लेगा अलग से, वो लास्ट रिजॉर्ट रखना। जब तुझे लग रहा है कि 48 की टेबल है तो ढूंढता रह गया, तुझे मिला ही नहीं, तब तो तुझे वही काम करना पड़ेगा फिर। हाँ तो इजी काम कर लिया तूने। 11/12 हो गया, 36 बन जाएगा एलसीएम। भेजता क्यों नहीं, 12 को उधर फेंक, जब तेरा पूरा कट्टी गया तो उसको रख के क्या करना है तुझे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने एलसीएम। अरे तो वो 1/12 जो है उसको वहां भेज देना, 2 नंबर का एलसीएम लेना फिर। अरे पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था क्या, हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे अभी तो कह रहा है कि कितना है 4/,
अरे यहाँ कितना था? 48। तो तूने इसको जब काट ही लिया तो इसको यहाँ क्यों रख रहा है? इसको वहाँ भेज दे, 11/12 हो जाएगा। तो तुझे दो ही नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा, 24 और 36 का। वो ये बता दे कितना होता है 24 और 36 का एलसीएम। मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई कर रहा है 24 36 को। अबे 24 36 का एलसीएम बता। 36, अरे 36 के टेबल में कौन सा नंबर है जो 24 में भी आ जाएगा? 36 तो नहीं है, बड़े नंबर का दिखते हैं ना टेबल। 36 का 62 होता है, 36 उधर कौन से गांव से आया हुए तू? 72 आता है 24 के टेबल। हाँ तो बस तो खत्म कर फिर कहानी। अरे मैं तेजी में नहीं हूँ बे, ये चाहिए। मैं तेजी में नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल नॉर्मल तेरे से बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, ये तो 11/12 है। 16 में 11/12। अब जल्दी देख, कितना जल्दी होगा देखना। हाँ उड़ा 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 उसको। बेसिक टेबल सब भी याद है। बहुत बढ़िया। आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देख धीरे धीरे, थोड़ा और जल्दी कर, और जल्दी कर सकता है इसलिए कह रहा हूँ। तो एलसीएम क्या पागल है क्या? चल नेक्स्ट। a इक्वल्स टू 6 days, b इक्वल्स टू 8 days. With the help of c, they can complete the work in 3 days. With the help of c, they can complete the work in 3 days. If a profit of rupees 3200, if a profit of rupees 3200 is to be distributed among A, B and C after completion of the work, then find the share of C. Then find the share of C. ABC छोटा कैसे हो गया तेरा वहां जाते जाते? कैपिटल, तीन इंसान है ना। हाँ चल कोई बात नहीं कर। अब देख इसमें पीछे वाला कुछ आ गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए तुझे सी का लॉन्ग टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी होगा तो दिया ही हुआ है, याद होगा तुझे जब हमने क्वेश्चंस किए थे पिछले क्लास में। तो करो अब। गलत हो रहा है, वहां तक ठीक था। 3/6 ठीक है तेरा, 3/8 ठीक है। अब यहाँ पे हाँ 3/C। हाँ चल अब बढ़िया। अब उसके बाद पहले सी निकलेगा, फिर पैसे बटेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज। कैसे बताया था, कैसे बटते हैं पैसे? तू पहले सी निकाल, चल पहले सी निकाल ले, आधा काम कर ले पहले, उसके बाद हाँ उसके बाद सोचेंगे कैसे बटेंगे। हाँ तो इसको ऐड करके भेज दे उधर, 3/C डायरेक्ट निकल जाएगा। अरे नहीं ना, पगलू वाला बात करता है। मतलब 1/2 + 1/3 को तू बोल रहा है 5/6 होता है, और इसको उल्टा कर दे 6/5, तो 3 + 2 के इक्वल हो जाएगा। यही हो रहा है खेल, और क्या है ना। अरे तो 1/2 + 1/3 करेगा 5/6 आएगा। अब इसको उल्टा करेगा तो खेल नहीं खत्म हो जाएगा? वैसे थोड़ा ना होता है। मल्टीप्लीकेशन होता तो हो जाता। 608। हाँ कर, अब आ रहा है देख समझ में। 608 तो छोटे नंबर क्या, बड़े नंबर तो टेबल ही तो बोलेगा। हाँ टेबल में अगर 5 के ऊपर निकल गया तब तुझे फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, मल्टीप्लाई तब भी नहीं करना है। डेज माइनस में कब से आने लग गया भाई? तूने ये क्या किया, क्या सॉल्व किया, इसको बताना जरा। हाँ
21/24 आ रहा है, ठीक है। उधर भेजा तो पगलू तो उधर नहीं भेज। हाँ हाँ, तो फिर नाटक कर रहा है, इसी को वहां भेज। और 21/24 को छोड़, सी कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। हाँ। अच्छा एक चीज, इसको तूने ऐड करके कितना बोला मुझे? बोल ना, इसको कितना बोला? 21/24 को तो 7/8 क्यों नहीं बोल सकता? हाँ नहीं बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तो पेपर में तो गड़बड़ करके आएगा। और यहाँ पे बचेगा 1/8, आफ्टर दिस विल गेट शिफ्टेड टू दैट साइड, 1 माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके तूने सी निकाला 24, ये कभी भी तो गलत कर सकता है। तो अब तेरे पास में ए के टोटल नंबर ऑफ डेज में 6 मिल रहा है, बी का 8 और सी को मिल गया 24। पैसे बांटने हैं 3200 रुपए एज अ प्रॉफिट। किसको कितना मिलेगा ये नहीं चाहिए, सी का पूछा है, किया था कल हमने ऐसे क्वेश्चन। सी का बता। रिवीजन किया नहीं है लग रहा, फटाक से बोले अरे सर ये तो बता दूंगा चलो। अबे तो जैसा करना है कर। हाँ 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 हाँ, कर कर कर, सही कर रहा है, आप कर। एलसीएम लेगा सी के ऊपर जो पार्ट आएगा उससे टोटल को। ले ले, क्या हो गया? छोटा नंबर तो है, 6824 कौन सा बड़ा नंबर हुआ? क्यों भाई 24 क्यों नहीं होगा? पगला गया क्या सुबह सुबह? चार सौ क्यों मिल रहा है इतना कम? 400 रुपये बोलना, 3200 में सिर्फ 400 दे रहे हैं, क्यों? ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? सोच, 3200 में से सिर्फ 400 क्यों मिल रहे हैं? देख ले, 24 दिन लगा रहा काम करने के लिए बेवकूफ। ए और बी का भी निकाल चल, ए और बी का भी निकाल दे। ए को सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। चल, क्या बोल रहा है? तो 3200 कहाँ गए? 3200 कहाँ बटे फिर? 400 किसको मिले? हाँ हाँ, 1600 मिलेंगे, उन्हें आधा उसके पास जाएगा, बाकी बटेगा नहीं। सही करके रख इसको ना। चल, कंफर्टेबल हुआ तो इसमें? हाँ, ना 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 ना, वो सब फालतू बात है ना। हाँ बस बस तो वही, क्योंकि देख आगे और भी चीजें हैं, ये नहीं कि तू इतना में निपट जाएगा, फिर तो सब लोग क्लियर करके बैठ जाते हैं ना एग्जाम। बोलते हैं भाई यही तो है। अब ट्विस्ट दिखाता हूँ तुझे, लिखो ट्विस्ट। मतलब अब इसमें क्या है ना कि इसमें जनरल केस का ये होगा। इस क्वेश्चन को कर। अच्छा चल, एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद ट्विस्ट दिखाऊंगा। ए इक्वल्स टू 24 डेज। ये सब एक पैटर्न के क्वेश्चन अब खत्म हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद, उसके बाद फिर थोड़ा ट्विस्ट आएगा। ए इक्वल्स टू 24 डेज, बी इक्वल्स टू 9 डेज, C equals to 12 days. B and C start the work together. B and C start the work together, but they are forced to leave after 3 days. But they are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by A in how many days? हो जाएगा? हाँ तो वो लोग चले गए ना, वो लोग चले गए, अब जिम्मेदारी एक ही आ गई। तो एक को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में? हम्म,
क्या नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शंस हैं 5, 6, 10। है 10 है ऑप्शन में। सही। तो बोल ना, कहा तू फिर 3, 4 कर रहा है। सही आंसर बोल क्या है? करेक्ट आंसर इज 10। 10 यही आंसर था तेरा, तुझे उसको टी नहीं करना था ना, रिमेनिंग चाहिए ना हम लोग को, T-3 तो चाहिए। हाँ, टी क्या है? टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम, रिमेनिंग 10 दिन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कर। A equals to 15 days, B equals to 10 days. Both of them started working together. Both of them started working together. But after 2 days, B had to leave. B had to leave, and A alone completed the remaining work. And A alone completed the remaining work. अब यहां पूछा है द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम पूछा है। द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 12 डेज है, ऑप्शन में है। जस्ट टाइम। ठीक है, बिल्कुल सही। अब खत्म हो गए इस टाइप के, अब आएंगे दूसरे टाइप के। मतलब अब फॉर्मूला से हो सकता है फॉर्मूला की जरूरत पड़ जाए, ना पड़े, पक्का नहीं, मतलब आगे का जो है वो पक्का मुझे नहीं पता है। लिख, ए डज 4/5 of a work in 20 days. A does 4/5 of a work in 20 days. He then calls B. He then calls B, and together they finish the remaining work. And together they finish the remaining work in 3 days. And together they finish the remaining work in 3 days. अब क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक, हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क, हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। होगा? उस फॉर्मूला से शायद ना हो, लगाओ दिमाग अपने तरीके से। इसमें जो हमने टोटल वर्क वाला पढ़ा, हाँ वो तो करना ही है। इसमें तो ये उसकी जरूरत पड़ेगी, जो टोटल वर्क दोनों मिलके जब करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, वो सब कंसेप्ट वापस आ रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ना, तो वो जो फॉर्मूला अभी हम लोग यूज करके 6-7 क्वेश्चन किए, वो अब धीरे धीरे साइड हो जाएगा थोड़ा। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा। पिछले क्लास के कंसेप्ट याद कर थोड़े, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, दोनों मिलके काम करते हैं तो किस तरह से होता है, उसको याद कर तो चीजें इजी हो जाएगी।
अरे ए छोड़, तुझे बी का हाँ वो तो तूने स्टार्ट किया है अभी। वो भी तो 24। He then calls B and they together finish the remaining work in 3 days. ए किसी काम का 4/5 अकेले कर लेता है 20 डेज में, और बी को बुलाता है और दोनों मिलके बचे हुए काम को 3 दिन में करते हैं। तो ये बताना है कि बी को अगर अकेले काम करने दिया जाता तो वो कितने दिन में काम को कर लेता, पूरे काम को। अब देख इसमें 2-3 चीजें चल रही हैं अभी, हो सकता है पुराने वाला जो है ना, अभी अभी तो मुझे एक चीज बता, ए 4/5 काम करता है कितने दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा अकेले अगर करेगा? 24 कैसे निकाला तूने? क्या किया था हमने, इसको वहां भेजा था तो ये उल्टा हो जाता है ना वहां जाके, तो 24 क्यों आएगा, 25 आएगा। ए को अगर अकेले काम दे दूं तो वो 25 दिन में कर लेगा। अच्छा, किसी काम का 4/5 अगर ए अकेले कर चुका है तो कितना काम बचा हुआ है, 1/5 कितने लोग करेंगे, दोनों लोग मिलके, और वो दोनों लोग मिलके किसी काम के 1/5 को अगर कर दे रहे हैं 3 दिन में, तो अगर मैं इनको वैसे लगा देता तो ये कितने दिन में कर लेते दोनों मिलके? दोनों दोनों 1/5 काम को 3 दिन में कर रहे हैं ना। अगर मैं इनको बोलूं शुरू से लास्ट तक काम करना है पूरा का पूरा, तो कितना कर लेगा? अरे जैसे यहाँ तूने 4/5 का 20 किया तो पूरे दिन का कैसे निकाला, 25 निकाल लिया ना, कैसे निकाला? अरे क्या किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ले जाके वहां मल्टीप्लाई किया उल्टा करके, तो यहाँ पे भी वैसे ही कर ले। अरे किसी काम का 1/5 तो 3 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम कितने दिन में कर लेगा? रहने दे, हैंग हो गया तो छोड़ो इस क्वेश्चन से। तो और क्या, हैंग सच में हैंग हो गया, नहीं तो ये बहुत बेसिक चीज है, अगली क्लास में कर। मैं एक्चुअली क्वेश्चन देना नहीं चाह रहा था तुझे अभी इस समय, बंद कर दे।